हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विशाल प्रजापति आप सभी का माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपको बताता हूं कि हमारा हिंदी साहित्य का क्लासेस चल रहे हैं जो बिल्कुल कंटिन्यू चलती आ रही हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और इतिहास में हमने कुछ काल विभाजन को सबसे पहले अपन ने शुरू किया था। और काल विभाजन में सबसे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर चुके अब तक कर चुके हैं। हमने पूरा आदिकाल को कंप्लीट कर लिया है, और हमने कुछ टाइम पहले ही भक्ति काल को शुरू किया था। भक्ति काल में से हमने बेसिक स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट कर लिया, और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हम अब बिल्कुल अंदर एंट्री ले चुके हैं। और एंट्री के अंदर अपन सबसे पहले देखें निर्मल भक्ति के संत, जिनमें प्रमुख संतों के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे हैं। पिछली जो अपनी क्लास गई है उसमें अपन ने मतलब जो देखा था कि नामदेव, ठीक है, मतलब कि जो निर्गुण कवि की धारा में, मतलब जो निर्गुण कवि संत की धारा में, उसमें प्रमुख रूप से दो प्रवर्तक को माना गया है। सबसे पहले माना गया था किसको? नामदेव को। और एक माना है दूसरे जो लेखकों ने, जो विद्वानों ने क्या माना है? कबीरदास को। जिसमें से हमने पिछली जो कक्षा में नामदेव को पूरा कंप्लीट किया था कि क्या क्या उसका फॉर्मेट था, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पूरा जान दिया था। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका सेकंड कवि होगा, जिसको मैं आपको पिछली कक्षा में बता के गया हूँ, जिसका नाम है रविदास। सॉरी, रविदास नहीं, हाँ रविदास अपन बोलते हैं, और उसको अपन किस नाम से जानते हैं? रैदास के नाम से। तो इसके बारे में अपन शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो अपना टॉपिक डालते हैं, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करते हैं। एक सेकंड, इसमें क्या है, एक थोड़ा सा इसको एक बार बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, जिससे अपने को क्या है कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो अपन शुरू करेंगे सबसे पहले किसको? रविदास को। और रविदास के बारे में अपन शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। अपना जो दोस्तों टॉपिक चल रहा है वो भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल, भक्ति काल के अंतर्गत अपन चलेंगे यार सेकंड कवि की ओर। और सेकंड कवि का नाम है रैदास। रैदास, इसके बारे में अपन आज देखेंगे क्या क्या स्थिति है इसकी। तो अगर इसकी बात करें जन्म, तो इसका जो जन्म हुआ दोस्तों वो हुआ है 1398 में, ठीक है। अगर इसकी मृत्यु की बात करें, इसकी जो मृत्यु हुई है वो 1448 के अंतर्गत या ईस्वी में हुई है, ठीक है। यहाँ से अपन इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अगर इसका वास्तविक नाम की तरफ देखते हैं, तो इसका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक, इसका जो सच्ची वास्तविक नाम है वो वास्तविक नाम है रविदास। रविदास, रैदास के आप बारे में अगर आप जानते हो तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं जानते तो इसको अपन थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे। तो अगर बात करें रैदास की बात कर रहे हैं, तो देखो इसके कुछ उपनाम है। उपनाम, इसका उपनामों का अपन यही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका उपनाम है संतों का संत। संतों का संत, इसको संतों का संत कहा है कबीरदास ने। जो खुद कबीरदास है उसने इसको क्या बोला है? संतों का संत। दूसरी बात, इसको रूपक व, देखो रूपक और उपमान, रूपक और उपमान, अलंकार, ये क्या करता है? रूपक और उपमान अलंकार का कवि, इसको कवि बोलते हैं का कवि। कारण क्या है कि ये रूपक अलंकार और उपमान अलंकार का सबसे अत्यधिक प्रयोग करता है, इसलिए इसको क्या बोलता है? ये दो इसके इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। यहीं से शुरू करेंगे अपन आगे की ओर। अगर बात करते हैं, देखो सबसे पहले आप बात करेंगे इस पे। देखो जो मीराबाई है, मीराबाई के ये आध्यात्मिक गुरु हैं। आध्यात्मिक कैसे गुरु हैं? आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है। जो मीराबाई है इनको अपना कैसे गुरु मानती है? आध्यात्मिक, जो कि किस मतलब अध्यात्म की तरफ क्या देता है? उपदेश देता है, सलाह देता है, पूरी मतलब ईश्वर के प्रति क्या देता है? क्या देता है दोस्तों? ज्ञान देता है। अगर बात करेंगे सेकंड नंबर पे, तो मीराबाई की सास, ठीक है, मीराबाई की सास है, यही लिखता हूँ मीराबाई, क्या सीधे लिखूं? इनकी सास, इनकी
इनकी जो सास है किसकी, मीराबाई की, जिसका नाम है कुबरी झाला रानी, झाला रानी के वास्तविक गुरु हैं, के वास्तविक गुरु हैं। वास्तविक गुरु किसके हैं, मतलब कि जो असली में गुरु हैं वो है झाला रानी के, जो किसकी सास है, सॉरी झाला रानी किसकी सास है, मीराबाई की, ठीक है। और आध्यात्मिक गुरु जो माना है वो मीराबाई ने माना है। अगर बात करें मीराबाई, तो मीराबाई यह रैदास के आगे, रैदास के नाम के साथ जी का प्रयोग करती, जी को लगाती कैसे, जैसे कि भाई किसी का नाम रवि है तो उसको बोलते हैं रविदास, सॉरी जी का मतलब क्या है, मतलब इज्जत देना। जैसे रवि है किसी का नाम तो रवि जी बोल दिया, या कोई और नाम है तो उसको बोल दिया, जैसे अपन कबीर को बोल के दिखाएं तो कबीर जी, ठीक है। ऐसे इसका नाम क्या लगाती, जी लगाती। अगर बात करें इसकी जाति, तो देखो रैदास की जो जाति है उसको अपन बाद में देख लेंगे। यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, सरल सा है, ज्यादा नहीं है। रैदास थोड़ा सा हल्का सा बड़ा छोटा हो सकता है, वरना सारा काम यहीं से, ठीक है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा और जानेंगे। तो देखो अगर बात करें रविदास की पत्नी का नाम, तो इसकी जो पत्नी है, इसकी जो पत्नी का नाम है वो है लोना। कैसा, लोना इसका नाम है, कैसा नहीं, मतलब ये इसकी पत्नी का नाम है लोना, ठीक है। अब इसकी छतरी की बात करें, रैदास की जो छतरी बनी हुई है, छतरी वो बनी है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ के कुमश्याम मंदिर में, कुमश्याम मंदिर के अंदर, कुमश्याम मंदिर में इसकी क्या बनी हुई है भाई साहब, क्या बनी हुई है, छतरी, किसकी, रैदास की। रैदास की छतरी वो कहाँ बनाया गया, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे इसकी भाषा। देखो इसकी जो भाषा है, या इसको बोलते हैं अपन क्या, काव्य भाषा, काव्य भाषा। इसकी जो सर्जित काव्य भाषा है वो है, देखो सभी वैसे तो मिश्रित काव्य भाषा है, कैसी, मिश्रित भाषा, जिसमें मिश्रित भाषा बोल देंगे। मिश्रित भाषा में आपको मिलेगी सबसे पहली खड़ी बोली मिलेगी, साथ में इसमें अवधि मिलेगी, और अवधि के साथ इसमें मिलेगी आपको क्या, ब्रज। तीनों का ही मिश्रण रूप क्या कहलाएगा, मिश्रित बोली, ठीक है। ये हो गया, मिश्रित बोली हो गई। अगर बात करते हैं जो रैदास है, रैदास इसको यहां लिख देता हूं, यहाँ पे रैदास के पदों को संतवाणी में संत रविदास के नाम से, संत रविदास की वाणी के नाम से छापा, वाणी के नाम से छापा, ठीक है। तो सुनो, रैदास की जो मतलब जो पद हैं उसने गाए, उसको क्या है, संतवाणी नाम की एक सीरीज आती है संतवाणी में। तो ये इसका पूरा नाम लिख लो, संतवाणी, ये लिख दो सीरीज, संतवाणी सीरीज में संत रविदास की वाणी के नाम से छापा गया है। इसका वास्तविक नाम क्या है, रविदास। तो इसका जो प्रकाशन हुआ है वो किसके रूप में हुआ है, रैदास की वाणी के रूप में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसके आगे अपन और चर्चा करेंगे। रैदास की अगर जाति बात करें, जाति नहीं लिखिए तो इसकी जाति है लिख दूं, जाति, इसकी जो जाति है वो है चिमार। ये पूरा मतलब वैसे तो अपने यहाँ पे जाटव बोलते हैं, पर क्या है पुराने टाइम में इसको क्या है यही नाम से जानते हैं, ठीक है।
इसको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसने अपनी जाति के बारे में भी एक लाइन बोली है, उसको अपन लास्ट में लिखेंगे। तो एक बार यहाँ तक देख लीजिए, अपना बोर्ड लगभग क्या ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बोले हैं तो इसमें और आगे चल देते हैं जिससे अपने को कोई भी और दिक्कत ना हो। अब अपने को एक और लाइन लिखनी है। चलो इसको रैदास को इसमें पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, ये हिसाब काम आ जाएगा। यहाँ तक को ये समझ में आएगा होगा। देखो रैदास को देखो सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली दरबार में बुलाया। किसमें बुलाया? दिल्ली दरबार में बुलाया। समझ गए? दिल्ली दरबार में किसको बुलाया? रैदास को। अगर इसकी बात करें फिर से, जो पंक्ति है, इसकी जो पंक्ति है, पंक्ति बहुत सरल है। तो अपने लास्ट पंक्ति लिखेंगे और इसकी जो एक देखो प्रसिद्ध पंक्ति तो मुख्य रूप से देखो आपने एक पढ़ी होगी, कौन सी? एक तो है मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, ऐसे कई पंक्ति इसकी प्रसिद्ध हैं और मुख्य रूप से यह सब व्यक्ति वो जानते हैं। देखो कठौती में गंगा का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं कि एक बार की बात है कि जो रैदास है वो अपने क्या है, जैसे काम में बिजी था, ठीक है, और काम में बिजी होने के कारण तो कुछ ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण कहाँ जा रहे थे? गंगा तट के पास में जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो जैसे कि हम हमारी जो धार्मिकता है वो धार्मिकता क्या है कि हम कभी भी किसी भी स्थान पे या जो जलाशय होते हैं उनमें हम अपन जैसे पवित्र जो नदियाँ तालाब वगैरह ऐसे होते हैं तो उनमें जब भी हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए जाने के बाद हम क्या उस पर कुछ ना कुछ दान करते हैं या उसमें कुछ सिक्के को डाल के आते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र या जो भी है जिसमें स्नान किया जाता है उसमें क्या है कुछ अर्पित किया जाता है। तो ऐसे क्या है जब कुछ ब्राह्मण, क्योंकि उस समय क्या है जाति में जो भेदभाव था वो अत्यधिक था। तो रैदास कौन सी जाति का है? जाटक मतलब चमार जाति का है। और इसने क्या बोला था कि भाई ये अपने काम में बिजी था, इसलिए इसने बोला कि अगर आप जैसे जा रहे हैं, ठीक है, उन ब्राह्मणों से बोला यदि आप माँ गंगा में जा रहे हैं, पूछा पहले कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि भाई हम गंगा के नहाने के लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर आप एक काम कर देना कि मेरी जो अठन्नी, उस समय क्या है अठन्नी या चौन्नी चला करती, सिक्के का बहुत छोटा रूप, मतलब कैसा कि जैसे कि आप सीधी बात समझो, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 100 के 25 के हिसाब से 100 पैसे, तो उसमें से भी छोटी ऐसे लागत चलती। तो उस समय क्या है इन्होंने एक सिक्का दिया कि भाई गंगा में जा करके मेरी तरफ से ये बोल देना कि ये रविदास, आपके भक्त रैदास ने दिया है। देखो रैदास को इसको बोला जाता है, वरना इसका वास्तविक नाम है रविदास। तो रैदास ने इसको आपके लिए भेंट के लिए दिया है। तो उसने बोला ये ठीक है, पर इसने एक शर्त रख दी, यदि खुद गंगा ये भेंट को स्वीकार करे तो लेना, मतलब उसमें देना, अन्यथा मत देना। तो वे स्नान करने के लिए चले गए और जैसे ही वो स्नान करने के लिए वापस आ रहे थे तो उन ब्राह्मणों में से किसी को याद आया कि भाई रैदास जो मतलब चमार है उसने क्या दिया है, इसको क्या दिया कि उनके लिए एक सिक्का दिया गंगा में प्रवाहित करने के लिए। तो उन्होंने मजाक के मतलब उपहास के रूप में बोला कि ये तेरे भक्त रैदास ने सिक्का दिया है, तू इसको ले रही है नहीं ले रही। तो वो क्या है उनके मन में जो मलाल था, मतलब ऐसे पाप था, हीनता की भावना थी, इस कारण उस समय क्या है जो रैदास के मतलब जो गंगा थी उनके सामने प्रकट नहीं हुई। और उनके अनुसार जो बात की गई है रैदास के अनुसार कि अगर ले तो सिक्का देना, अन्यथा नहीं लाना। तो फिर उसको रूप में वे पटक के चले गए, मतलब कि वापस आ गए। तो उन्होंने जब सिक्का देखा तो रैदास जब बात कर रहे हैं उसको पता पड़ गया रैदास को कि उन्होंने सिक्का नहीं डाला है, मतलब किसने स्वीकार नहीं किया है,
गंगा मैया ने, तो उसको क्या वापस सिक्का दे दिया। तो उसने उसकी जो भक्ति थी उसमें क्या, वो जैसे कि काम करता तो गीतों को गाता, तो ऐसे ही वो गाते गाते तो किसका ध्यान कर रहा है, काम करते दौरान वो करता है गंगा मैया को याद। तो उसकी जो कठौती होती है, कठौती क्या होती है, एक तरह से तसला, तसला नहीं जानते हो तो परात या है ना, वो परात होती है जिसमें पानी भर लेते हैं। तो उसमें क्या है, ऐसी ट्यूब होती है रबड़ का, एक ऐसे ही थैला सा होता है जिसमें पानी भरा जाता है टायर पंचरों को चेक करने के लिए। तो उसमें क्या है, गंगा स्वयं प्रकट हुई थी और उसको भेंट किया था किसने, रैदास ने। तो ये रैदास की पूरी कहानी है। इसकी जाति के बारे में एक लाइन लिखनी है, वो आपने लिख देंगे। तो इसको एक बार उतार लीजिए, आपके सामने जो रैदास है पूरा ही पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगले कवि पे चलेंगे, यहाँ तक उतारो आप। और नहीं तो पंक्ति को अपन यहाँ लिख देते हैं, इसकी जाति के बारे में पंक्ति यहाँ लिख दूं, है ना। जाति के बारे में कहा, रैदास ने जाति के बारे में कहा, वो यहाँ लिख दूं, जाति मेरी ओछा, जाति मेरा, जाति में ओछा, गलत लिख दिया, जाति मेरा ओछा, क्या, जाति मेरा ओछा। इसको सही कर लेते हैं। तो सुनो, जाति भी ओछी, सॉरी, जाति भी ओछा, कर्म भी ओछा, कर्म भी ओछा। इसको यहाँ बंद कर देता हूँ जिससे अपने लाइन आ जाएगी। ये नीचे की तरफ लिख रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो, जाति भी ओछी, ओ जाति भी ओछा, करब भी ओछा, ओछा करब हमारा, ओछा करब, करब हमारा। तो ये तो होगी इसकी फर्स्ट लाइन। इसके बाद है नीच से प्रभु। देखो, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कर्म हमारा, नीच से प्रभु की जो है, नीच से प्रभु की जो है, कह रविदास, कह रैदास, रैदास चवारा। तो अब मैं इसको समझा देता हूँ एक बार कि ये जो रविदास कहता है कि जाति जो हमारी है, इसकी जो जाटव जाति है, चमार जाति, वो कैसी ओछी जाति है। उस समय की बात हो रही है, आज के समय में इतना भेदभाव नहीं है जितना पुराने समय में था, ठीक है। तो देखो, अप्रस्था, ये सारी चीज मैंने आपको एसएसटी के बैच में पढ़ाई थी, तो याद होगा। तो सुनो, जाति भी ओछी, कि उनकी जो जाति है वो कैसी है, ओछी। कर्म भी ओछा, जो इनका जो कर्म है वो काम किया जा रहा है वो कैसा है, वो भी ओछा है, मतलब कि एक तरह से हीन भावना का है, जिसको हीन भावना से देखा जाता है। ओछा कर्म हमारा, और जो ये काम को कर रहा है वो भी क्या है, एक तरह से ओछा है, ठीक है ना। नीच से प्रभु की जो कहे जमींदार, उस कहे रैदास चुमारा, कि प्रभु ईश्वर से बात कर रहा है कि अगर आप, मतलब कि जो है कि भाई अगर आप प्रभु हमारा भी उद्धार कर रहे हैं, मतलब नीच जाति का उद्धार कर रहे हैं, तो और कौन कह रहा है, कहे रैदास चमारा, कि मैं ये कौन कह रहा है कि रैदास चमार के द्वारा ये बात कही गई है। तो ये आपके सामने पूरा कंप्लीट हो चुका है रैदास। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिना कोई भी दिक्कत के। तो यहाँ तक उतार लीजिए, फिर इसके आगे अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आपके सामने सेकंड नंबर का जो कवि है रैदास, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिए। इसके आगे और कवियों को चर्चा करेंगे, ठीक है।
आगे की ओर बढ़े क्या? तो वेट करता हूँ दोस्तों, ये आपने उतार लिया होगा। तीसरे कवि की ओर चलने वाले हैं अपन बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो आपने ये उतार लिया ना, तो इनका जो समय का है वो आपको एक थोड़ा सा चेक कर लेना है, जिससे अपने को क्या है आगे की ओर चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक। इसके बाद आएगा जो कवि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज। इसको एक बार मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है ना। फिर अपन अगले कवि की तरफ चलेंगे। तीसरे जो कवि का नाम है वो है संत दादू दयाल कवि, संत दादू। ठीक है, नंबर 3। नंबर तीसरा जो कवि है, नंबर 3 का नाम है संत दादू दयाल। अब संत दादू दयाल की ओर चर्चा करेंगे, और इसमें सबसे पहले अपन इसके जन्म स्थान को देखेंगे। तो देखो, इसका जो जन्म हुआ है, जन्म वो 1544 ईस्वी में हुआ, 1544 ईस्वी। और इसका जो जन्म माना गया है वो साबरमती के किनारे पर, साबरमती के किनारे पर। और ये साबरमती का जो किनारा है वो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है ना। अगर इसकी मृत्यु की बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1698। एक बार इसके समय को मैं लास्ट वाले जो 1698, इसको क्या है एक सेकंड में देखना पड़ेगा। तो इसका जो समय में है कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो चेक करनी पड़ेगी। तो इसका जो समय काल है वो थोड़ा ज्यादा लिख दिया आपने, 44। ठीक, ये ज्यादा ही है ना, बहुत ज्यादा लिख दिया। तो 1603 का समय था इसका। ठीक है, 1603। हाँ ठीक है, 1603 में भैरोना की पहाड़ियों में इनकी जो मृत्यु हुई है भैरोना की पहाड़ियों में, ये 1603 के अंतर्गत। ठीक है। अब इसकी बात करें दादू का पालन पोषण, दादू का पालन पोषण। अब यहीं से अपन इसको ऐसे लिखना बंद करेंगे, पालन पोषण धनिया ने किया। धनिया नामक कोई ले लीजिए, उसके द्वारा इसका पालन पोषण किया है। तो धनिया जो जाति है उसकी है मोची। कौन सी जाति है? मोची। तो शुरू करते हैं अपन आगे की ओर इसका स्टार्टिंग। दादू, इसका जो वास्तविक नाम है वो दादू ही है बस, है ना। दयाल मैं आपको बताऊंगा क्यों लगाता है। जो दयाल का कारण है, इनका जो प्रेम और दया की जो भावना थी वो सबसे ज्यादा विशेष रूप से ही, क्योंकि संत बिल्कुल कैसे, ये कैसे है, कैसे मन के बिल्कुल संत वातावरण के, है ना, शांत, बिल्कुल प्रेम भाव का, इसलिए इसको दयाल बोलते हैं साथ में। तो दादू का जन्म, लादू राम। ठीक है, लादू राम इनके पिता का नाम बोला जाता है। लादू राम को कमल के पत्ते पर पड़े मिले तथा धनिया नामक मोची ने इनका पालन पोषण किया। इसलिए दादू मोची जाति के कहलाए। मोची जाति के कहलाए। इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं, सुनो। कमल के पत्ते पर कौन मिला है? दादू दयाल, है ना, दादू दयाल मिले। और इसको कौन को मिला है?
दादूराम को। तो देखो दादूराम नामक जो व्यक्ति है वो एक विशेष रूप से पंडित है। ये जो दादू की जाति कौन मानी जाती है, वैसे तो ब्राह्मण मानी जाती है, इसको मैं मिटाना पड़ेगा ये वाला लाइन को, ठीक है। ये तक लिखो आप, ठीक है, जहाँ तक मैंने लिख दिया। मोची का द्वारा इसका पालन पोषण किया। सुनो, तो लादूराम है विशेष रूप से ये विशेष पंडित है, ठीक है, जो मतलब ज्योतिष वगैरह ऐसी चीजों को ज्ञान करता है। विशेष पंडित है, कोई हल्का मोटा पंडित नहीं है, बिल्कुल लेवल का पंडित है। तो इसके पास ये क्या करता है, जब भी ये अर्थशास्त्र करता है, कुछ भी कार्य करता है, लिखता है, पढ़ता है, तो इसके पास समय नहीं रहता, ठीक है। और इसके घर में जो एक मतलब कि एक लेडीज काम करती है, इसका नाम क्या है, धनिया। तो धनिया जब इसको देखती है कि भाई बच्चे का ये पालन पोषण नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो इससे कहती है कि मैं इसको पाल लूं क्या। तो दादू इस समय किसको दे देता पालन के लिए, धनिया को। और धनिया इसके द्वारा क्या करती है, पालन पोषण करती है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये छोटी सी लाइन है, आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे कबीर की जो जाति है वो कहा जाता है वैसे मुख्य रूप से धनिया जाति, या देखो ये लोग क्या यहाँ लिख देते हैं, इसकी जो जाति है वो जाति मानी गई है, देखो जाति इसकी मानी है मोची, इसलिए मिटा दिया पूरी लाइन लिखने से, मोची या धनिया। धनिया भी वही जाति होती है। धनिया कौन सी होती है, जो धान वगैरह ऐसी चीजों को करती है, वही मोची वगैरह सेम जाती है। इसकी जाति एक ही लिखना होगा ना, जिससे अपने को कोई दिक्कत ना हो। तो मोची जाति। अब स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। इसकी जाति पे एक विवाद उठाया हल्का सा पीढ़ी बढ़तवाल ने। पीढ़ी बढ़तवाल के अनुसार, पीढ़ी बढ़तवाल के अनुसार दादू की जाति, दादू की जाति गुजराती ब्राह्मण है। गुजराती ब्राह्मण है। किसके अनुसार है भाई, पीढ़ी बढ़तवाल, ठीक है। पीढ़ी बढ़तवाल के अनुसार इसकी जो जाति है वो कौन सी है, गुजराती, ठीक है। यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, मुझे यहाँ तक आप सारी चीजें भी अच्छे से समझा बता दो। अब आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। इनके बचपन का नाम, वो सारी चीजों का यहाँ से विस्तार से देखेंगे। तो देखो बचपन का नाम, इनका जो बचपन का नाम रखा गया है वो महाबली है, महाबली, ठीक है। इनके ज्ञान गुरु जो माने गए हैं, मतलब ज्ञान के गुरु माने गए हैं, वो है वृद्धानंद, इसी को बोलते हैं वृद्धामन या वृद्धानंद किसके गुरु हैं, दादू दयाल के, ठीक है। यहाँ तक की सारी चीज समझ में आ गई। हाँ, अब एक और चीज इसमें लिखेंगे, ये किसमें व्यक्ति थे, जगगोपाल ने जगगोपाल की रचना, और रचना का नाम है जन्ममाला पर्ची। जन्ममाला पर्ची में दादू की जाति सॉरी गलत रह गया, दादू के ज्ञान गुरु वृद्धानंद या वृद्धामन को बताया, समझ गए दोस्तों। किसको बताया, वृद्धामन किसके गुरु हैं, दादू दयाल के। ये किसने बताया था, जगगोपाल ने। जगगोपाल की रचना का नाम क्या है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसकी रचना का नाम क्या है, जगमाला लिख दिया अपन है ना, जन्ममाला गलत लिख दिया थोड़ा सा। इसका जो रचना का नाम है जन्मलीला, माला गलत लिख दिया है ना, लीला, ये सही कर लेना, जन्मलीला पर्ची, ठीक है, उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं है, हो जाता है। जन्मलीला पर्ची में इसको क्या है, गोपाल की रचना को माना गया है। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे आगे की तरफ, तो देखो दादू के
पुत्र, दादू के दो पुत्र हैं और दो पुत्र कौन कौन से हैं? एक तो है गरीबदास, गरीबदास, एक का नाम है गरीबदास, दूसरे का नाम है मस्कीनदास, मस्कीनदास। गुरु इन दादू के शिष्य, दादू के शिष्य, दादू के दो प्रमुख शिष्य हैं और दो प्रमुख शिष्य में एक तो है रज्जबदास, रज्जब, एक का क्या नाम है? रज्जबदास, और दूसरे का नाम है सुंदरदास, सुंदरदास। डालनी पड़ेगी ना। दादू के शिष्यों की संख्या, दादू के शिष्यों की संख्या, शिष्यों की संख्या, अगर शिष्यों की संख्या की बात करें तो दोस्तों इसकी जो शिष्यों की संख्या है वो है 152, 152। और 152 में अगर बात करें तो शिष्यों को देखो दो भागों में बांटा गया है। दो जो 100 शिष्य हैं, 100 शिष्यों को कहा जाता है इसमें वितरिका, ठीक है। तो जो 52 शिष्य बचे हैं, 52 शिष्य, और 52 शिष्यों को कहा जाता है इसमें स्तंभ, मैं इतने इंक डाल देता हूँ। इसके बाद अपन दादू दाई को और चलेंगे, इतने आप इसको उतार लीजिए एक बार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। इसके जो दो अगले जो अपने जो इसके बाद जो संत लिखेंगे वो इन दो के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले अपन करेंगे सुंदरदास के बारे में, फिर रज्जबदास के बारे में। तो रज्जबदास छोटा है, सुंदरदास थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा, ठीक है। अगर आपको यहाँ ये वाला जो बॉक्स पड़ रहा है इस जगह, तो आप ढंग से देखिए, ये लिख रहा है पत्ते पर पड़े मिले, ठीक है ना, दादू दयाल। तो आप यहाँ तक उतार लीजिए, मैं इतने इंक डाल लेता हूँ एक बार। उतार लो भाई एक बार।
चलें भैया आगे की ओर। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ठीक है, संत धातु दयाली बच रहा है तो हम सन अब तक अपन देख चुके हैं शिष्यों के बारे में कि भाई शिष्यों की संख्या, उनको क्या क्या कहा जाता है और क्या स्थिति आपके सामने है। तो इसके बाद अपन बात करेंगे। तो देखो इन्होंने एक संत वो चलाया, क्या है, एक संप्रदाय चलाया, संप्रदाय, और संप्रदाय का नाम रखा है निर्गुण परब्रह्म संप्रदाय किसने रखा है? इसने। और इसी के कारण रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें राजस्थान का कबीर कहा है। और कहने के साथ उन्होंने लिखा वीर अपना सिर कटा दे कबीर, अपना सिर कटा दे कबीर। कि भाई जो वीर होते हैं वो कैसे करते हैं, अपने लिए क्या है, सिर कटा देते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए बोला था? दादू दयाल के बारे में बोला था। इसके बारे में अपन जानेंगे दादू पंथों के बारे में। जो दादू पंथियों चलाते हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। निर्गुण परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी। इसमें क्या है? दादू पंथी। जो इसके लोगों को क्या कहलाते हैं? दादू पंथी। दादू पंथी के सत्संग स्थान, सत्संग, इसका जो सत्संग स्थान है उसको कहा जाता है अलख दरेवा। क्या नाम से जाना जाता है? अलख दरेवा। दादू पंथियों का जो अनुवादन होता है, अभी एक सेकंड, जो दादू संतों का ये हो गया, एक सेकंड, गलत लिख दिया हमने, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अभिनववादन, जो अभिनव वादन किया जाता है, जैसे कि वो जो कथा वाचने वाला होता है या उसको बोलने वाला तो होता है, उसका नाम है सत्यराम। उसको क्या कहा जाता है? सत्यराम। स्थान हो गया, सत्यराम हो गया। और इसमें एक और व्यक्ति आएगा, दर्शन। जो दादू पंथियों का दर्शन होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? दादू दर्शी के दर्शन को नाम को जानते हैं अपन, किस नाम से जानते हैं? इसको चेक करके बता देंगे, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है। इसको आगे देखते हैं। तो इसके आगे देखते हैं, क्या याद करना पड़ेगा, दोबारा एक बार रिपीट लगाना पड़ेगा, क्या चीज है ना, वो एक सेकंड अभी देखना पड़ेगा, सोचेंगे उसको। इसके बाद अपन देख लेते हैं पंथ के बारे में चर्चा कर रहे थे अपन। ये हो गया, हाँ देखो, दादू जो पंथी है, दादू पंथियों की मृत्यु हो जाने पर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके शरीर को, इनके शव या शरीर, ठीक है, इनके शव को ना तो जलाया जाता
है और ना ही दफनाया जाता है, दफनाया जाता है, बल्कि जंगल में सबको खुला छोड़ देते हैं, सबको खुला छोड़ देते हैं। आई समझ कि सबको ये क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं कि भाई चील कौवे वगैरह और उसके द्वारा क्या है उसका भक्षण कर लिया जाए। ये तो क्या है अंतिम समय भी ये क्या करते हैं कि जो अंतिम समय में होता है उसमें क्या ये पुण्य करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसके सब जो सब होते हैं उनको क्या करते हैं, ये दफनाते नहीं है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई क्या नहीं आई। इसके बाद अपन देखेंगे, यहाँ तक हो गया इसका सन। अगर इसकी रचना को देख लेते हैं, धातु संबंधित रचना है, धातु संबंधित रचनाएं। तो 3 रचनाएं सर जी इसकी, कितनी रचनाएं 3, और तीनों का अपन नाम लिखेंगे। इससे पहले अपन देख लेते हैं जो इसका धातुपंथियों का जो दर्शन होता है उसको अपन जानते हैं निरपाक के नाम से, निरपाक के नाम से, निरपाक के नाम से, ठीक है। 3 रचनाएं और तीनों रचनाएं यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड। पहली रचना का नाम है दादू, इसकी रचना का नाम है दादू दयाल, रचना की क्या नाम रखा है दादू दयाल। दूसरी है हरेड़ा वाणी, हरेड़ा वाणी। और तीसरी रचना को अपन देखेंगे, पहले देखो दादू दयाल जो रखी है वो रखी है पंडित परशुराम ने, परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो आएगा हरेड़ा बोली, हरेड़ा बोली गलत लिख दिया है, हरेड़ा बाड़ी है ना, बोली है हरेड़ा बाड़। देख लेंगे एक सेकंड, इसको पहले लिखते हैं। इसका जो संत है, इसका जो रचना है वो संत दास व जगन्नाथ द्वारा। इनके जो लेखक है परशुराम चतुर्वेदी के दादू दयाल है, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो दादू दयाल नामक रचना है उसके जो लेखक हैं वो है कौन, परशुराम चतुर्वेदी। और जो सेकंड जो इसकी रचना है, सेकंड जो रचना है इसके जो कवि हैं वो है संतदास। और संतदास के साथ हम जो बात कर रहे हैं आगे की तरफ, संतदास के साथ जो अगले कवि हैं वो है कौन से, जगन्नाथ, ठीक है। हरेड़ा बोली, ठीक है। और बोली का अपन जिस नाम से जानते हैं तो ये हाँ, ठीक है, हरेड़ा वाणी, उल्टा लिख दिया, बोली लिख दिए, हरेड़ा वाणी। और तीसरी जो रचना आती है, तीसरी रचना का नाम है सर जी, जो तीसरी रचना है उसका नाम है अंगवधू, अंगवधू। और अंगवधू को जो लिखने वाला व्यक्ति है वो इसका शिष्य है जिसका नाम है सुंदरदास, सुंदरदास। और सुंदरदास ने इसके जो पद लिखे हैं वो 253 पदों में लिखा है और 53-52 साखियां लिखी हैं। किसके अंतर्गत, ये इसके अंतर्गत। इसको अगले में लिख देंगे सुंदरदास के साथ। ये आपका दादू दयाल कंप्लीट, और इसके बाद अगले चलेगा सुंदरदास। तो ये एक बार उतार लीजिए, ठीक है, सारी चीजें अब सही है, ठीक है ना। तो उतार लीजिए, ये आपका दादू दयाल कंप्लीट हो गया है। सॉरी ये उल्टा लिख दिया आपने, जो अंगवधू है ये सुंदरदास की नहीं बल्कि किसकी रचना गलत लिख दिया। ये इसका दूसरा शिष्य जिसका नाम है, लिखो आप हाँ, इसको तो लिखने भूल गया। इसका है कौन सा, रज्जब दास, उल्टा लिख दिया था, रज्जब दास, ठीक है। इसके बाद सुंदरदास पे चलेंगे 1596, ठीक है। अपना समय भी भूल लिया है, कोई बात नहीं, इसको तो कर ही लेंगे पूरा। थोड़ा सा रह गया, ज्यादा 10 मिनट का, इतने में अपनी क्लास भी कंप्लीट
हो जाएगी। ठीक है, चले भैया आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। अपना जो लेखक आएगा वो कौन सा नंबर का होगा, लगभग शायद चौथा। ठीक है ना, 1 2 3 4। रैदास दादू दयाल 3 और 1 4 नंबर का है ना, चौथे नंबर का। और चौथे नंबर का जो कवि है अगला डाल लो सुंदरदास। क्या नाम है? सुंदर दास। और सुंदर दास का जो जन्म है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसका जो जन्म हुआ है, जन्म समय किसका है 1396। और इसकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। मृत्यु, इसकी मृत्यु ये 1689, लगभग 96। और ये लगभग 100 साल से, आप भी समझो 100 में से 7 घटा दीजिए तो अपनी बच जाएगी 93 साल। तो इसकी जो जन्म काल है लगभग 93 साल का कंप्लीट किया है इसने। अब इसके बात करते हैं इसके माता पिता। माता पिता, माता सती, माता का नाम क्या है सती, पिता का नाम है परमानंद, उल्टा लिख दिया परमानंद। ठीक है, अब सुनो, दादू के शिष्य हैं। दादू की कृपा या आशीर्वाद है, कृपा या इसको बोल सकते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद से यह सती व परमानंद की संतान के रूप में जन्म लिया, जन्म के रूप में जन्म लिया। कहने का बात क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो परमानंद है इसकी जाति को लिख लेते हैं जाति। और ये हुआ है भाई साहब, इसका जो जन्म हुआ है वो दौसा में हुआ है। किसमें? दौसा। तो दौसा को पहले बोलते थे धौसा। और इसकी जो मृत्यु हुई है वो सांगानेर में हुई है, सांगा। और सांगानेर कहाँ है? सांगानेर ये है भाई साहब जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, जयपुर के अंतर्गत इसकी, हाँ इसकी जाति की बात कर रहे हैं, ये है खंडेलवाल, खंडेलवाल। और खंडेलवाल कौन होते हैं? बनिया, बनिया। ठीक है, ये बनिया जाति है, मतलब वैश्य जाति का व्यक्ति है। तो सुनो स्टोरी थोड़ी सी। सती और परमानंद और सती के दोनों के संतान नहीं थी। तो ये किसके पास गए? ये गए दादू दयाल के आश्रम में। और दादू दयाल के आश्रम में इन्होंने क्या आशीर्वाद लिया, उनसे बोला कि भाई हमारे क्या है, हम मतलब कि निसंतान है, कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। तो लास्ट में दादू ने इनको क्या आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद के रूप में किसका जन्म हुआ है? सुंदरदास का। यहाँ से आगे देखो, अब ये किसी संत के आशीर्वाद से हुआ, तो इसका जो मन है वो आध्यात्मिक क्षेत्र, मतलब किसी अलग क्षेत्र में लग रहा था, आध्यात्मिक क्षेत्र में, ना कि संसार के प्रति। तो लास्ट में जाकर के जब ये इसके जो घर वाले हैं कौन, सती और परमानंद, जब दोनों ही दुखी हो गए तो लास्ट में उन्होंने क्या, जो सुंदरदास को किसके हवाले कर दिया?
दादू दयाल के पास, और दादू दयाल ने इसको काशी भेज दिया और वहां से दिया इसको शिक्षा दी थी वेद शास्त्र की। तो यहाँ से अपन चर्चा करेंगे। तो दादू के द्वारा इनको काशी में वेद ज्ञान के लिए या वेद शास्त्र के ज्ञान के लिए भेज दिया, के ज्ञान के लिए भेज दिया। अब इसके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम, सबसे पहली बात, ये संतों में काफी ज्ञानी कवि है। संतों में सबसे शिक्षित व ज्ञानी कवि, संतों में सबसे ज्ञानी कवि नहीं, ज्ञानी संत लिखवाओ। ज्ञानी संत, और ज्ञानी क्या है? संत, शिक्षित संत। इसको जो उपाधि दिया वो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया, रामचंद्र शुक्ल पहली। नंबर सेकंड, शास्त्रीय ज्ञान का संत हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला इसको? शास्त्रीय ज्ञान का संत। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा शंकराचार्य, दूसरा शंकराचार्य इसको बोला है राघव दास ने। राघव दास ने इसकी उपाधि दी है। चौथा है, ये श्रृंगार का विरोधी कवि है, इसलिए इसको बोलते हैं श्रृंगार का घोर विरोधी संत। विरोधी कवि, ये इम्पोर्टेंट नाम है। ये हालांकि सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये संत हो गए। अगर इसकी रचना की बात करें तो रचना को यहाँ लिख लेते हैं। इसकी जो रचना है, दो प्रमुख रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं कितनी है इसकी? दो। तो दो रचनाओं का नाम है, पहली है फर्स्ट एंड सेकंड, ज्ञान समुद्र, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्ञान समुद्र और समुद्र विलास। समुद्र विलास दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट रचनाएं। आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, वो यहाँ लिख दो। इनकी 42 रचनाओं का संकलन, इनकी कितनी रचनाएं? 42 रचनाओं का संकलन पंडित हरिनारायण ने सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया है। ग्रंथावली के सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया। ठीक है, अगर आपको पास थोड़ी सी अगर जगह बच रही हो दादू दयाल में, तो आपको एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी कि जब इसको दादू दयाल को अकबर के सामने ले जाएगा, मतलब अकबर ने इसको बुलाया, तो इसने पूछा, किसने? अकबर ने पूछा दादू से कि अल्लाह की जाति क्या है? तो इसने बोला इसक क्या है? मैं यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा, ये देखो सब, इसक मतलब कि प्रेम।
उर्दू का भाषा का शब्द है, ठीक है। उस समय कौन सी भाषा है? उर्दू। तो इशक, इशक का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। तो इशक, इशक जाति, सॉरी, इशक अल्लाह का, अल्लाह की जाति, इशक अल्लाह का रंग, ठीक है, जाति है, रंग है। और इशक अल्लाह दा मौजूद, जो इशक है वो, इशक मतलब जो प्रेम है किसमें? अल्लाह में निहित है। और उसका रंग कौन सा है? प्रेम ही है। और उसकी जाति कौन सी है? इशक, ठीक है, प्रेम ही है। तो ये किसने बोला है? दादू दयाल ने। तो इसको ऐड कर लेना है। ये आपके सामने संत फुल नंबर का, जिसका नाम है, क्या नाम है? सुंदरदास, आपके सामने पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी जो भाषा लगी थी एक अपनी, ठीक है, इसकी जो भाषा थी, रचना की भाषा, यहाँ भाषा लिख लो या काव्य भाषा, कुछ भी लिख लो, काव्य भाषा। इसकी जो भाषा है परिष्कृत है, परिष्कृत, परिष्कृत, परिष्कृत मतलब कि शुद्ध भाषा, मतलब पढ़ी लिखी भाषा ही इसकी क्या है? परिष्कृत। वरना ज्यादातर आपको देखा होगा जितने भी संत महात्मा या संत जो भी कुछ आ रहे हैं वो कैसे कोई भी शिक्षित नहीं है, बल्कि नॉर्मली ये कैसा है? परिष्कृत, मतलब ये पढ़ा लिखा है, तो ये किस भाषा को यूज करता है? जो प्रमाणिकता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला अपन चलेंगे, अगले का नाम है रविदास, सॉरी रज्जबदास, ठीक है। इसका जो जन्म है वो 1596 में हुआ है और 1689 में इसकी मृत्यु हुई है। और रैदास का जो जन्म हुआ है वो 1576 में हुआ है, 67, और इसकी मृत्यु हुई है 89। दोनों की सेम सेम हुई है, ठीक है, लिख लो। अगर इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि जो संत की एक इसकी पंक्ति लिख दे, है ना, पंक्ति, यहाँ लिख दो पंक्ति। इसने एक पंक्ति बोली है, वैसे हिंदू और मुस्लिम एकता पर ये जोर देता है, तो इसलिए बोला है कि संसार, संसार एक वेद है, संसार एक, संसार एक वेद है, और सृष्टि और पुराण, सृष्टि और सृष्टि एक पुराण, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो यहाँ लिख लो हिंदू एकता या हिंदू मुस्लिम एकता, मुस्लिम एकता पर बल, ठीक है। उतार लिया क्या? अगला डाल लो, अगर उतार लिया रज्जबदास, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा दूं, उतार लो जल्दी से, नहीं उतारा है तो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना अगला 5वें नंबर का कवि, फिफ्थ। और अगले का नाम डाल दो आप रज्जबदास। नंबर फिफ्थ, रज्जबदास। अगर इसकी जन्म की बात करें, जन्म 1596, सॉरी उल्टा लिख दिया, उसके लिख दिया दोबारा, है ना, 1567, 67। मृत्यु
1689 सेम है दोनों की मृत्यु। वास्तविक नाम, वास्तविक, ये तो छोटा सा है वास्तविक नाम। इसका जो वास्तविक नाम है रज्जब अली खान, अली खान। और ये इसको ये है पठान, कौन सी जाती है इसकी? पठान। खान है मुस्लिम, मुस्लिम में कौन सी जाती है? पठान जाती। तो इस ये क्या स्टोरी हुई है कि रज्जब दास शादी करने के लिए बारात के साथ जा रहा था। तो रास्ते में इन्हें, रज्जब दास को रास्ते में इन्हें दादू के पास आश्रम में आराम के लिए रुका, आराम के लिए रुका। तो दादू की शिक्षा को सुनकर इसने शादी नहीं की तथा आजीवन दादू के पास शिष्य के रूप में जीवन बिताया। इसके बाद इसकी लास्ट अपन पंक्ति लिखेंगे जिसके लिए प्रचलित है, ठीक है ना। रज्जब को ने गज्जब करो, सिर पर बांध मोर। जो मोर होती है, मोर मतलब कि माथे पर जो स्टार की तरह जो चमकती है दूल्हे के सिर पर, उसको मोर बोलते हैं, ठीक है, मोर। आए तो हरि भजन को, है ना, कियो गायकोट ठोर। इसको अपन पूरा बाद में लिखेंगे, पहले आप यहाँ तक की पूरी स्टोरी को समझो। इसका जन्म और ये सारी चीज इसकी हो गई। अगर ये बात करूँ, इसका जो वास्तविक नाम है वो है रज्जब अली खान, पठान। तो देखो ये शादी करने के लिए जा रहा था, और शादी करने के लिए जा रहा था तो ये पुराने समय में क्या है, लंबे समय मतलब पैदल चलने के बाद ये जो बारातें थी वो लंबे टाइम तक चलती, 8-10 दिन या 10-15 दिन वो लड़की वाले के पास रुकते, वहीं वो खाना दाना करते। तो इसमें क्या है, ये चलते चलते परेशान हो गए, मतलब सारे परेशान हो गए। तो दादू का आश्रम पड़ा है बीच में, और वहाँ पे ये क्या करने लग गए दोस्तों, ये आराम करने लग गए। और आराम करने, जैसे कि दादू अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा था, और शिक्षा के दौरान मतलब शिक्षा देने के दौरान उपदेश दे रहे थे, उसके दौरान इसने कुछ सुन लिया, और इसके दौरान इसके मन में जो है ना शिक्षा मतलब क्या, आध्यात्मिकता की चेतना जगी, और इसने सोचा कि मैं शादी क्यों करूं। तो इसने ये शादी नहीं की, और बाद में वहीं दादू के आश्रम में रह करके मतलब संत के रूप में, या संत इसको अपन बोल सकते हैं किसके रूप में, शिष्य के रूप में रह करके दादू के पास वही जीवन यापन किया। तो अब आगे की ओर चलते हैं। अब इसकी पंक्ति को देख लेते हैं दोस्तों, वो कर दिए इसमें मैं मारकर। तो सुनो, रज्जब तूने गज्जब करो, सिर पे बांधो मोर, सिर पे बांधो मोर,
आयो थो हरि भजन जन को ते नरक के ठोर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई रज्जब तूने गजब करो, जो रज्जब दास से तूने क्या है, बिल्कुल गजब किया है, बिल्कुल सबसे अलग काम कर दिया। सिर पर बांधे मोर, तूने क्या है, सिर रूपी जो साफा है, साफे के ऊपर जो मोर लगा हुआ है उसमें क्या है, मतलब कि सहरा बोलते हैं सिर को, ठीक है। सिर पर बांधे मोर, तुमने क्या है, सिर पर मोहन बांध रखा था। आया तो हरि भजन को, तो आया था किस लिए, हरि भजन करने के लिए, मतलब कि प्रेम विवाह करने के लिए क्या आया था, तू भजन करने के लिए आया था। ठीक है, और कियो नरक को ठोर, तो तूने क्या किया, छोटा लिख दिया अपन, तो ये इसको सही कर लो, कियो नरक तो ठोर। तो तूने क्या किया है, नरक की ओर जाने, मतलब इस भाई गृहस्थी में फंसता है, तो उस व्यक्ति क्या है, किसमें बिजी हो जाता है, संसारिक माया को, मतलब संसारिक माया में बंधने लग जाता है। तो तू तो क्या है, बंधने के लिए आया था, और तूने क्या कर लिया, अपना ठोर ही बचा लिया, मतलब नरक की दिशा को छोड़ करके किस में आ गया, तो संन्यास के रूप में आ गया। इसकी ये दो रचनाओं लिख लें, रचनाएं, इसकी जो प्रसिद्ध रचनाएं, एक है अंगवधू, और अंगवधू के बारे में मैं चर्चा कर रहा था पिछली बार कि इसमें 209 पद, इसमें 209 पद हैं, और 53-52, मतलब 5352 साखियां। और दूसरा इसमें एक और रचना है इसकी, सबंगी, ठीक है, भंगी, सबंगी इसकी दूसरी रचना है। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्लास का समय हो गया। तो इसमें 5 अपने आज तक के जो इसके संत दादू दयाल से संबंधित जितने भी हैं वो अपने संत महात्मा देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई है, और आशा करते हैं आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाएं हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।